हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं। आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कल क्वेश्चन हमने यहीं पे ख़त्म किया था। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आपको यही पूछा था कि हाल ही में चक्रवाती तूफान पाबू के कारण किस राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इसका जो सही आंसर दिया था वो रोशन ने दिया था, शाहिद ने दिया था, उसके अलावा शालिनी ने दिया था। इन तीन लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया था। जो आंसर किया था तो वो था अंडमान और निकोबार में। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में चक्रवाती तूफान पाबू के कारण किस राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वो जारी किया गया अंडमान निकोबार में। अब ये ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि ऑरेंज एक चेतावनी जारी की गई है मौसम के बारे में, कि जो कि तैयार रहना है कि हाल ही में जल्दी यानी ये चक्रवाती तूफान पाबुक किसी भी समय आ सकता है। तो कहाँ जारी किया गया है, तो वो जारी किया गया है आपका अंडमान निकोबार में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने में अंडमान निकोबार में 3 द्वीपों के नाम बदले हैं। वे द्वीप कौन कौन से हैं, उम्मीद है आपको याद होगी, हमने पढ़ाया था। एक देखिए रॉस द्वीप है, जिसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक नील द्वीप है, जिसका नाम बदल के शहीद द्वीप रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हैवलॉक द्वीप है, उसका नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, जितनी बार आप रिपीट कर सकें इसको रिपीट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। रॉस द्वीप मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप मतलब शहीद द्वीप, और आपका हैवलॉक द्वीप मतलब स्वराज द्वीप। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा वहाँ पे फर्स्ट डे कवर भी लॉन्च किया गया था। उसके अलावा 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया था। उसके अलावा स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया गया था। खैर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको वहाँ के क्वेश्चन और द्वीपों के बारे में पता होना चाहिए। तो अंडमान निकोबार, इसके अलावा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये बनाता है कि सबसे बड़ा संघ राज्य प्रदेश है आपका, संघ राज्य है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चंस बना जा सकता है। उसके अलावा यहाँ आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो कौन है, तो DK जोशी जी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लें तो देखिए तमिलनाडु से भी क्वेश्चन बन सकता है। गाजा तूफान हमने आपको बताया था, उम्मीद है आपको याद होगी, गाजा तूफान। उसके अलावा फिलीपींस से बात कर लें तो उस्मान तूफान, ध्यान रखिएगा फिलीपींस में हाल ही में उस्मान तूफान है जो आपको पूछा जा सकता है। और फिलीपींस से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, अभी जो मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं वो कहाँ से चुनी गई हैं, तो वो फिलीपींस की बनी है, उनका नाम क्या है, तो कैटरियोना ग्रे। ये नाम ध्यान रखिएगा, कैटरियोना ग्रे इनका नाम है, और ये फिलीपींस की रहने वाली हैं, और ये मिस यूनिवर्स बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसी तरह मिस वर्ल्ड कौन बना है, तो वो बनी है आपकी वेनेसा पोंस डी लियोन, जो कि बिलोंग करती हैं आपकी मैक्सिको से। और फिलीपींस में कौन सा तूफान आया, तो तूफान आया था उस्मान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा बात कर लें जापान की, तो जापान में JB तूफान, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। जापान में JB तूफान आया था, जो पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा मिस इंडिया की बात करें तो मिस इंडिया जो 2018 बनाई गई, कौन बनाई गई, तो वो बनाई गई अनुकृति वास, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। खैर ऑप्शंस में इतनी चीज़ें थी, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते थे, इस वजह से मैंने आपको डिटेलिंग कर दी ताकि थोड़ी बहुत आपके दिमाग में चीज़ें रहें, तो आप उसको जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो कर लें। खैर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किसको पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो देखिए ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, आसिफ सईद खोसा को, इमरान खान को, आरिफ अलवी को, या फिर साकिब निसार को। देखिए ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं पड़ोसी देशों से तो बनते हैं। तो हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं आमिर सईद खोसो, और उन्होंने किसकी जगह ली है, तो ली है साकिब
निसार की। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको। आमिर आसिफ सईद खोसा जो होंगे अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे पाकिस्तान के। वहीं इमरान खान कौन है, तो वहाँ के पीएम है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो तहरीक इंसाफ, ध्यान रखिएगा, तहरीक इंसाफ पार्टी से बिलोंग करते हैं। पहले क्रिकेटर थे, वर्तमान में भी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जबकि आरिफ अलवी कौन है, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये जो तहरीक इंसाफ पार्टी है ना, उसके संस्थापक कहे जाते हैं और इमरान खान के गुरु भी कहे जाते हैं, जो कि वर्तमान में डॉक्टर आरिफ अलवी वहाँ के क्या हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतनी चीज़ें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। इमरान खान पीएम ऑफ पाकिस्तान, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आसिफ सईद खोसा, तो ये हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के हैं आसिफ सईद खोसा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। और बाकी जो डिटेलिंग बताई है वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बेलिंडा बेनकिक और किसने हाफमैन कप जीता। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, रोजर फेडरर। ध्यान रखिएगा, रोजर फेडरर ने बेलिंडा बेंसिच के साथ मिलकर लगातार ये तीसरी बार, ये ध्यान रखिएगा, लगातार ये तीसरी बार जो है वो हाफमैन कप जीत लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 3 बार हाफमैन कप जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। ध्यान रखिएगा, 3 बार हाफमैन जीता है, जो कि फेडरर 3 बार हाफमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रोजर फेडरर ने अभी हाल ही में जो स्विट्जरलैंड में फाइनल हुआ था, ठीक है, फाइनल में स्विट्जरलैंड को हरा के ये हाफमैन कप जीत लिया है। फेडरर 3 बार ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हाफमैन कप किसने जीता है, तो हाफमैन की कप जीत लिया रोजर फेडरर ने। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसे अभी देखिए आपको डेविस कप पूछा था कि डेविस कप किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपका किससे, तो वो टेनिस से संबंधित है। उसी तरह हाफमैन कप किससे संबंधित है, तो ये भी आपका टेनिस से संबंधित है। इसी तरह रोवर्स कप है, लवेर कप है, ये सब भी, लेवर कप है, ये भी आपका किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खैर हाफमैन कप किसने जीता है, तो वो जीता है रोजर फेडरर ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में सरकार ने गरीब स्वर्णों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर शायद लोगों को पता होगा, 10%, यानी जिसकी इनकम होगी 8 लाख से जो भी परिवार होगा, कम होगी, ठीक है, उसको 10% जितने भी स्वर्ण हैं उनको आरक्षण देने की घोषणा की गई है सरकार द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बनेगा, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में तानसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, और जो सही आंसर है वो है आपका नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, हाल ही में आपको तानसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा नई दिल्ली में। जबकि हमने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, आपको याद होगा, कि तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो वो सम्मानित किया गया था मंजू मेहता को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, जो कि एक सितार वादक हैं, और इनको मंजू मेहता जी को तानसेन महोत्सव से सम्मानित किया गया था। अब आपका क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में जो तानसेन महोत्सव वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो आयोजित किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन, जैसे हमने आपको सिग्नेचर बीच बताया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो अरविंद केजरीवाल, सबको पता है। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो कौन है, तो अनिल बैजल जी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं, जो कि पूछा जा सकता है। वहीं बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो देखिए पंजाब से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी हाल ही में पंजाब के जालंधर में ना जो आपके महिला विज्ञान कांग्रेस का जो उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है। यानी महिला विज्ञान कांग्रेस इस बार कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा पंजाब के जालंधर में। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा उड़ीसा से बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे अभी हाल ही में विश्व हॉकी विश्व कप जो खत्म हुआ है, ध्यान रखिएगा, हॉकी विश्व कप कहाँ खत्म हुआ, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खत्म हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात कर लें मुंबई की, तो देखिए मुंबई से भी क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ के सीएम पूछे जा सकते हैं, तो वो हैं देवेंद्र फडणवीस, ये इंपॉर्टेंट। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो सीवी विद्यासागर राव, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में वहाँ पे अंगारिया क्रूज और स्मार्ट परियोजना चलाई गई है किसानों के लिए। क्या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, वो नई दिल्ली। और क्वेश्चन तानसेन सम्मान किसे सम्मानित किया गया, तो वो मंजू मेहता, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन शामिल हुई हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका गीता गोपीनाथ। ध्यान रखिएगा, गीता गोपीनाथ जी को आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना,
उसके मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे शामिल किया गया, तो वो किया गया गीता गोपीनाथ को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जा सकते हैं। क्या गीता गोपीनाथ क्लियर हो गया, तो बाकी ऑप्शंस को ले लेते हैं। देखिए इंदिरा नूई, अभी पता है आपको कि पेप्सिको की सीईओ रही हैं, लेकिन अब इनकी जगह रामोन लगवार्ता पेप्सिको के आपके सीईओ हो गए हैं, जबकि इंदिरा नूई को आईसीसी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था। आईसीसी आपको पता होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका स्वतंत्र जो है निदेशक नियुक्त किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पहली स्वतंत्र महिला निर्देशक भी बनाई गई, कौन, तो वो बनाई गई थी इंदिरा नूई। उसके अलावा पेप्सिको की भी सीईओ रही, लेकिन अब उनकी जगह रामोन लगवार्ता हो गया। उसके अलावा आपके जो है गीता गोपालन की जगह प्रेमा गोपालन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेमा गोपालन को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, तो वो मिला है प्रेमा गोपालन को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके अलावा के सुब्रमण्यम कौन है, तो के सुब्रमण्यम वर्तमान में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जो आपको पूछे जा सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वो हैं आपके के सुब्रमण्यम, जो आपको पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाल ही में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन शामिल हुई हैं, तो वो शामिल हुई हैं आपकी गीता गोपीनाथ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, गुजरात में, जालंधर में, उड़ीसा में, या फिर कटक में। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका कटक, यानी हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है उसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ हुई है, तो वो है आपके कटक में हुई है। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लें तो गुजरात में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो वो अब हुई है आपकी गुजरात में, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ 45 देशों के लगभग 150 से अधिक पतंगबाज भाग लेंगे। वहीं बात करें जालंधर की, तो अभी हमने क्वेश्चन का आंसर आपको बताया कि जालंधर में क्या आयोजित हुआ है, तो हाल ही में महिला विज्ञान कांग्रेस जो है वो कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो वो जालंधर में किया गया है। जबकि उड़ीसा के बारे में भी हमने आपको बताया, हॉकी विश्व कप। उसके अलावा क्वेश्चन जो है आपका कि राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरुआत की गई है, तो वो की गई है आपकी कटक में, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको बताया था टेबल टेनिस से संबंधित जो एक प्लेयर हैं जिनको ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ब्रेक थ्रू जो पुरस्कार मिला वो भी इम्पोर्टेंट आपको पूछा जा सकता है। खैर हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरुआत कहाँ हुई है, तो वही है आपकी कटक में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि चारों ऑप्शंस के बारे में हमने आपको बताया है, तो उम्मीद है चारों ऑप्शंस के बारे में भी आप क्लियर करेंगे और आप चारों ऑप्शंस के बारे में आंसर भी देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो उनको क्वेश्चंस के बारे में आपको पता लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि उनको ये रट जाए, क्योंकि चार के चारों ऑप्शंस ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, जो भी लोग अच्छा आंसर देंगे, डिटेलिंग के साथ देंगे, उनका नाम हम अगले जो भी एपिसोड हम प्रेजेंट करेंगे, जो भी हम लेसन प्रेजेंट करेंगे, उनका नाम हम वहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।